मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज टिल नाउ, एक्सट्रीमली हेल्दी। ये कैसी आवाज निकाली मंची ने भाई? गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और इस बारी ना आप बहुत सारे व्लॉग्स देखने वाले हो। इस बारी व्लॉग्स करने वाली हूँ। द मेन रीज़न इज़ कि एक तो ना मुझे बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करनी है मंची के साथ। सेकेंड कि आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू गाइज ऑन पर्सनल लेवल ऑल्सो। इस बारी मैंने सोचा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग करने की कोशिश करूँगी। ऑल्सो आई ट्राई कि जितना रियल ऑथेंटिक नो फिल्टर रॉ व्लॉग्स हो सकते हैं मैं उतने कोशिश करूँगी कि उस तरह से हो। ऑल्सो बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्पेशल मंथ, बिकॉज दिस इज़ माई बर्थडे मंथ, तो वैसे भी काफ़ी कुछ होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आई एम प्लानिंग टू डू। मतलब एक्चुअली इस मंथ में ना काफ़ी ज़्यादा कुछ चल रहा है एंड यू विल गेट टू नो स्टेप बाय स्टेप कि क्या हो रहा है। बट फिलहाल आज वी आर गेटिंग something and that is something our most expensive purchase till now. Actually it's not that कि वैसे बहुत एक्सपेंसिव है, बट हमारे लिए अभी तक हमने जितनी चीज़ें खरीदी हैं उसमें से इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज दैट वी हैव डन एंड वी आर सो एक्साइटेड टू गेट इट। वो थोड़ी देर में डिलीवर होने वाला है, तो आई विल शो यू कि वो क्या है, स्टोरी बिहाइंड इट एंड एवरीथिंग। फिलहाल के लिए आई हैव सम फ्री टाइम विद मी क्योंकि मंची अभी सो रही है और मुझे कुछ चीज़ें प्रिपेयर करनी है मंची के लिए। सो आई थिंक वी शुड गो एंड डू दैट फर्स्ट। बाय द वे मैं आज भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। मैंने लास्ट टाइम भी एक बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर की थी। आई होप कि आप लोगों ने वो देख लिया। अगर नहीं देखा होगा तो मैं उसका लिंक किधर किधर डाल दूंगी, आप प्लीज उसे चेक करना। इट्स सच इंटरेस्टिंग रेसिपी। और आज मैं एक डिजर्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ विच इज एक्सट्रीमली हेल्दी फॉर टॉडलर्स इवन फॉर अडल्ट्स। सो या मैं वो भी आज बनाने वाली हूँ क्योंकि वो खत्म हो चुका है, बट उससे पहले मुझे और भी प्रिपरेशंस करनी है। सो देयर आर फ्यू थिंग्स जो मैं ऑलरेडी मंची के लिए ऑलवेज प्रिपेयर करके रखती हूँ, विच इज आलमंड पाउडर, कैश्यू पाउडर और जो ये अखरोट होता है उसका पाउडर। तो ये सब चीज़ें मैं प्रिपेयर करके रखती हूँ और उसके बाद कोई भी चीज़ बनानी होती है तो उसमें डाल देती हूँ। खाना भी मुझे रोस्ट करना है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक ही दिन टाइम निकाल के सब कुछ कर लूँ। सो आज वो वाला दिन है जब मुझे ये सारी चीज़ें आज रोस्ट करनी है, उसका पाउडर बनाना है। देन आई हैव टू मेक दैट रेसिपी ऑल्सो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं और रोस्ट करना स्टार्ट करते हैं पहले चीज़ों को। Our delivery is here. कैसा लग रहा है? अजी साहब मैं तो अमीर फील कर रहा हूँ साहब। बढ़िया एकदम शानदार। अमीर फील करने लग गए। और क्या, इतनी शानदार डाइनिंग टेबल भाई किसकी है ये? और भी दिला दो। सो जिस चीज़ की मैं बात कर रही थी, वी फाइनली गॉट इट एंड वी हैव परचेज्ड अ न्यू डाइनिंग टेबल। कभी तो मैंने बताया नहीं था कि हम लोग क्या खरीदे, बस बताया था कि हमारी मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज है ये। सच में। एंड वी आर रियली घर के लिए वी आर रियली रियली हैप्पी विद दिस परचेज, लाइक सो सेटिस्फैक्टरी। कलर मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, बहुत प्यारा लगा। एक्चुअली क्या बोल रही थी मैं? कुछ बोल रही थी, भूल गई। एक्चुअली हाँ, मैं ये बोल रही थी कि डाइनिंग टेबल इज समथिंग जो हम दोनों को हमेशा से बहुत ज़्यादा मन था लेने का। लाइक मतलब पर्सनली मेरे साथ ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा से फैसिनेटेड थी डाइनिंग टेबल से। पिछले घर में भी अपन सोचे थे यार डाइनिंग टेबल नहीं है यार, हाँ। सब कुछ है, डाइनिंग टेबल मतलब इन ऑल द फर्नीचर डाइनिंग टेबल इज़ वन थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड विच इज़ लाइक मुझे बहुत नीट भी लगती है उसकी। और आई डोंट नो, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि घर में डाइनिंग टेबल हो, वहाँ पे बैठ के आराम से खाना खाओ, डाइनिंग टेबल को डेकोरेट करना एंड एवरीथिंग। आई रियली लाइक इट। तो शादी के बाद जब हम लोग जिस घर में थे उस घर में एक्चुअली डाइनिंग टेबल के लिए कोई स्पेस ही नहीं था। तो वो मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि यार डाइनिंग टेबल लेने का भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास रखने की ही जगह नहीं थी पुराने वाले घर में। देन वी शिफ्टेड टू न्यू हाउस एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड इज डाइनिंग टेबल। तो मैंने मोहित को यही कहा था कि अब यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, अच्छा स्पेस है, सबसे पहले हम लोग डाइनिंग टेबल खरीदेंगे। आई रियली वांटेड इट। बट देन यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होता रहा एंड वी कुडंट बाय इट। लास्ट टाइम याद है जब अपना डाइनिंग टेबल खरीदने का ऑलमोस्ट डन हो गया था,
एंड देन वी स्विच्ड और हमने कैमरा खरीद लिया इमीडिएटली, लाइक लास्ट मोमेंट पे हम बुक कर ही आए थे कि यार ये डाइनिंग टेबल लेनी है हमको, ठीक है फाइनल कल लेके जाएंगे। और रात में प्लान बना यार कैमरा ले लेते हैं, चलो छोड़ो डाइनिंग टेबल। इससे मुझे एक बहुत अच्छी चीज याद आई। तो हुआ क्या था, एक सेकेंड में इसको सेट कर देती हूँ। हाँ तो आ रहे हो ना अभी? हाँ, तो जिस मंथ हमने कैमरा लिया था, अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा मैं उसका भी लिंक डाल दूंगी। तो जिस मंथ हमने कैमरा लिया था उस मंथ हमारा कैमरा लेने का कोई प्लान नहीं था। हमारा पूरा था कि हम डाइनिंग टेबल लेने वाले हैं, हमारा सब कुछ फिक्स हो गया था। हम लोग जाके 4-5 दिन तक हम लोग बहुत डोले, बहुत रिसर्च की, बहुत सारी जगह देखा एंड फाइनली हम लोगों ने एक डाइनिंग टेबल थी जो फाइनल कर दी थी। बट वो भी ऐसा था ना कि मतलब इट्स नॉट दैट कि वो बहुत ज्यादा ऐसे सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, बट हमें हमारे बजट के अकॉर्डिंग वो सही मिल रही थी। सो यार लाइक ठीक है ले लेते हैं। बट उसी दिन मैंने ज्योति सेठी का एक ब्लॉग देखा जो उन्होंने बताया था कि उसकी वजह से फिर मैंने कैमरा बाय कर लिया। तो हम लोगों ने सोचा भी डाइनिंग टेबल स्किप कर देते हैं एंड वी विल बाय कैमरा। तो हम लोगों ने कैमरा ले लिया था एंड इसी से पता चलता है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड एंड फॉर अ रीजन ना। अगर उस समय हम लोग को डाइनिंग टेबल ले लेते तो हमारा उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं होता जितना इस डाइनिंग टेबल पे है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर उस समय हम डाइनिंग टेबल ले लेते तो आज हम ये वीडियो कैमरा पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, वो मोबाइल फोन में रिकॉर्ड होता। अब हमने डाइनिंग टेबल को बाद में इसलिए था कि वो कैमरे में रिकॉर्ड क्लैरिटी। बट या आई एम रियली एक्साइटेड टू शो यू कि वो कैसी दिख रही है। इट्स सो प्रिटी, लाइक सो प्रिटी। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी है। कितना अच्छा मैच कर रहा है ना पर्दे के साथ एकदम। एक्चुअली अभी ये जो पन्नियाँ हैं ये हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, इसको हम अभी नहीं हटा रहे हैं एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट, यू विल गेट टू नो इट लेटर। बट अभी के लिए ये ऐसे ही रहेगा कुछ दिनों तक। एंड या हमने ये बेंच वाली बनवाई है। सो एक साइड ये बेंच है एंड 4 चेयर है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सो दिस इज़ मार्बल। मंचू उठ क्या? गुड मॉर्निंग। सी क्या है घर में? मांच ये क्या आया है घर में? देखो What is this? ये कहाँ से आ गया? अब देखते हैं, ठीक है? चलो बैठेंगे इस पे, है ना? हम दोनों ही हर छोटी चीज के लिए कैसे बच्चों की तरह खुश होते हैं ना। हाय कर दो। हाय। अच्छा अलेक्सा को बुलाओ। अलेक्सा। अलेक्सा। जब अलेक्सा बोलती है कितनी खुश होती है ये लड़की। अच्छा मंच, डू यू लाइक द डाइनिंग टेबल? मंची बताओ ना, डिड यू लाइक द डाइनिंग टेबल? मंच Okay, back to क्या हुआ मंजू? What happened? What happened? What happened? What do you need? क्या चाहिए? क्या चाहिए? Okay, give me 5 minutes. Okay, back to work now. Yes, I'm here. पता नहीं कढ़ाई तो करना। ये सारी चीजें इतना जल्दी हो जाती है, 3 मिनट से इतना टाइम लगाता है। वैसे मैं स्लैब पे बैठ गई बिकॉज नाउ आई एम टायर्ड ये करते करते। इस बार थोड़ा ज़्यादा बना दूँगी। Yes. ये कैसी आवाज़ निकाली मंची ने भाई? देखना वो क्या कर रही है परी। क्या कर रहे हो?
मंजी आपके लिए क्या बना रही मम्मा? लड्डू लड्डू। हाँ हाँ, कैसे भाग के आ रहे हो बच्चा? कैसे? अभी आपने फिनिश तो किया नहीं? हाँ? अरे एक्सचेंज ऑफर। हैप्पी बर्थडे बोल के गई है। पता नहीं। फाइनली सारी रोस्टिंग हो चुकी है। लेट मी शो यू कि मैंने क्या क्या रोस्ट किया है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना मंचू। ओके, सो बादाम, काजू, अखरोट। हाँ हाँ हाँ, आजो 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 आजो। सो बादाम, काजू, अखरोट, पीनट्स एंड मखाने। एंड नाउ जो मुझे एक चीज करनी है वो ये करनी है कि जो वो होते हैं क्या कहते हैं डेट्स, सो उनको मुझे डीसीड करना है। जो मैंने डेट्स हैं वो भी डीसीड कर लिए हैं पूरे। और नाउ आर यू रेडी फॉर द यम्मीएस्ट रेसिपी एवर? ट्रस्ट मी, दिस इज द हेल्दीएस्ट एंड द इजीएस्ट रेसिपी एवर। लाइक इजीएस्ट मुझे तो बहुत इजी लगती है। सो आर यू रेडी? सो मेरे लिए वो ज्यादा सिंपल एक्चुअली इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं जो काजू और बादाम है ना उनका रोस्ट करके पाउडर ऑलरेडी बना के रखती हूँ, तो मेरे लिए और ज्यादा सिंपल हो जाता है। अगर नहीं बना के रख रखा है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम टेकिंग, बट स्टिल इट्स वेरी इजी एटलीस्ट बाकी सब चीजों से। सो लेट्स डू इट। सो सबसे पहले हमें एक जार लेना है मिक्सर का, उसमें हम डालेंगे बादाम। आपको जितना बनाना है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से आप चीजें डाल सकते हो, कुछ भी कम ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं सबसे ज्यादा बादाम यूज करती हूँ एंड देन थोड़े काजू, देन आई टेक काजू। उसके बाद मैं ऐड करूंगी कोकोनट पाउडर। सो ये वाला कोकोनट पाउडर मैंने ऑलरेडी खरीदा हुआ है और मैं यही यूज करती हूँ क्योंकि इजी होता है यूज करना और कोकोनट पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एंड देन आई ऐड दीज डिसीडेड डेट्स एंड दैट्स इट, लाइक लिटरली दैट्स इट। अब इनको घुमा देना है, उसका पाउडर बना लेना है बहुत अच्छे से एंड देन हम लड्डू बना देंगे। लेट्स डू इट। बनाए, आपके लिए भी बनाए हैं। रमन जी, आप ना 2-3 दिन में एक लड्डू खाना, मैं एक दिन में 2-3 लड्डू खाऊंगा। इतने भी नहीं। खुश हो गई। इतने टेस्टी लड्डू अगर हो तो किसका मन ना चले। हेवन, प्योर ब्लिस, बहुत टेस्टी। अरे खाने दो ना मंची को। सो लड्डू बन चुके हैं, बहुत ही यमी बने हैं, लाइक बहुत ही यमी बने हैं। सो उनको बनाने के बाद मैं फ्रिज में रख देती हूँ थोड़े टाइम के लिए। उसको फ्रिज में इसलिए रख देती हूँ मैं ताकि वो अच्छे से थोड़े हार्ड हो जाएं और उसको खाने में ऐसे एकदम से चूरा चूरा ना हो क्योंकि वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। बट हेवन, बहुत टेस्टी है, ज़रूर ट्राई करना आप लोग। अगर आप लोग करोगे तो प्लीज़ मुझे बताना। ऑल्सो अब मैं ये बादाम और काजू और अखरोट इनका पाउडर बना के फ्रिज में स्टोर करूंगी। अब मुझे एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं और 2 रेसिपीज मैंने सोची थी बनाने की जो मैं आज बना लूंगी, बट आज ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है, 5:30 से ऊपर हो गया है। सो आई थिंक इट्स नॉट द राइट टाइम टू मेक दोज थिंग। रियली वांट टू शेयर इट विद यू गाइस क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग रेसिपी है। एक रेसिपी उसमें से मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ, मैं बना चुकी हूँ, वो इतनी अमेजिंग टर्न आउट हुई थी। उसको एक्चुअली मंची से ज़्यादा मैंने एंजॉय किया था एंड वो हेल्दी भी है। सो आई रियली वांट टू मेक इट। एंड ऑल्सो एक और रेसिपी है जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं की है, बट आई रियली वांट टू मेक इट फॉर मंची बिकॉज इट्स सुपर रिच इन प्रोटीन और काफ़ी अच्छे हैं। प्लीज़ मुझे बताना अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो वो रेसिपीज़ देखने के लिए, तो जब भी मैं बनाऊंगी अभी 1-2 दिन में आई विल रिकॉर्ड दैट ऑल्सो। सो अभी ये वीडियो पॉज करो और नीचे कमेंट करो, मुझे बताओ कि आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं वो वीडियो बनाऊंगी। ओके, सो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, आई थिंक आई शुड एंड इट हियर। एंड वन थिंग ऑल्सो आई वॉन्ट टू से इज कि मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों को सारे जो भी, अगर आप मुझे मतलब बहुत टाइम से अगर मेरे ब्लॉग्स वगैरह देख रहे हो और आप लोग मुझे जानते हो तो आपको लगता होगा कि मैं हर
चीज़ के लिए कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड होती हूँ, बट इट्स जस्ट दैट मैं और मोहित दोनों है ना बहुत ऐसे हैं कि हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। कोई भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो कब आएगी कब आएगी। लाइक वी आर दोज किड्स ना जो होते हैं कि बच्चों की तरह एक्साइटेड रहते हैं हर चीज़ के लिए। सो ऐसा ही है हमारे साथ भी। सो इट्स एक्चुअली नॉट जस्ट अबाउट डाइनिंग टेबल, फॉर एनीथिंग, इवन छोटी से छोटी चीज़ें हम लोग कुछ खरीदते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आई रियली होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट डाउन बिलो। ऑल्सो वन थिंग कि मैंने ना बीच में है ना ये स्टार्ट किया था कि जो भी कमेंट बेस्ट कमेंट होगा उसको मैं शाउट आउट दिया करूंगी लास्ट वीडियो से, बट वो फिर मेरे को बंद करना पड़ा क्योंकि जब मैं घर जाने वाली थी मैंने इतनी सारी वीडियोस प्री शूट की थी कि उसके बाद मैं वो नहीं कर पाई कंटिन्यू, बट नाउ आई डिसाइडेड आई कंटिन्यू इट। सो द लास्ट वीडियो शाउट आउट गोज टू पप्पू वर्ल्ड कुकिंग ASMR। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अजीब है, सो आई रियली होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। इट्स पप्पू वर्ल्ड कुकिंग ASMR। थैंक यू सो मच फॉर कॉमेंटिंग ऑन माई वीडियो एंड सपोर्टिंग माई चैनल। इफ यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट शाउट आउट then please comment down below, like this video, share this video with your friends, and I will see you in the next video. Till then, please do take care. Bye.